डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 सोशल साइंस सॉल्व करने वाले हैं जो नवंबर 2025 को हुआ था। ये जो पेपर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, पेपर 2 है सोशल साइंस का। इसमें जितने सारे हिस्से हैं जैसे उर्दू, इंग्लिश, मराठी, सीडीपी और लास्ट में सोशल साइंस, हम सभी हिस्से पूरे एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मैं सवाल पढ़ूंगा, उसका जवाब आपको बोर्ड की आंसर की पर देखकर ही बताऊंगा, अपने मन से नहीं। ठीक है। इसमें सबसे पहला हिस्सा है उर्दू और उसमें सबसे पहला सवाल है, तांता बांधना इस मुहावरे का मतलब क्या है? ऑप्शन 1, मजबूती पैदा करना। 2, हमवार करना। 3, कतार लगाना। नंबर 4, सिलसिला जारी करना। तो सवाल नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सिलसिला जारी करना। उसके बाद सवाल नंबर 2, शेर खुदा किसका लक़ब है? ऑप्शन हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब है 2, हज़रत अली। सवाल नंबर 3, झैल में से कौन सा लफ्ज़ हुर्फ़ शमसी की मिसाल नहीं है? ऑप्शन 1, खलकुज़्ज़मा, इब्नुल वक्त, नूरुस सहर और नंबर 4, सानिउस ज़िक्र। सवाल नंबर 3 का सही जवाब है नंबर 2, इब्नुल वक्त। ये जवाबात आपको बोर्ड की आंसर की में से देखकर बताई जा रही है। सवाल नंबर 4, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर तरीन तवील नज़म कौन सी है? ऑप्शन 1, ए माओ बहनों बेटियों। 2, हिंदुस्तान हमारा। नंबर 3, मुसद्दस हाली। नंबर 4, शाहनामा। तो सवाल नंबर 4 का सही ऑप्शन है नंबर 3, मुसद्दस हाली। सवाल नंबर 4 का सही ऑप्शन है 3, मुसद्दस हाली। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ इस्तराब के मानी ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। ऑप्शन 1, रंज। ऑप्शन 2, तकलीफ़। ऑप्शन 3, गम। ऑप्शन 4, बेचैनी। सवाल नंबर 5 का सही ऑप्शन है नंबर 4, बेचैनी। सवाल नंबर 6, झैल में दिए हुए अल्फाज में से गैर मुतल्लिका लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1, हीरे। ऑप्शन 2, मोती। ऑप्शन 3, खुर्शीद और ऑप्शन 4, गोहर। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है नंबर 3, खुर्शीद। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है नंबर 3, खुर्शीद। उसके बाद सवाल नंबर 7, झैल में से गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन 1, हमजा हमजा। 2, जन। ऑप्शन 3, सदा। ऑप्शन 4, दश्त, जंगल। तो सवाल नंबर 7 का सही ऑप्शन है नंबर 4, दश्त, जंगल। सवाल नंबर 7 का सही ऑप्शन है नंबर 4, दश्त, जंगल। सवाल नंबर 8, दर्ज झैल मुतबादिल में से अदद की जमा पहचानिए। नंबर 1, आदाद, आदा। 3, तादाद। नंबर 4, अदावत। सवाल नंबर 8 का सही ऑप्शन है नंबर 1, आदाद। सवाल नंबर 9, दर्ज झैल में से साबके की मिसाल की निशानदही कीजिए। नंबर 1, बाअदब। नंबर 2, ताकतवर। नंबर 3, चुगलखोर। नंबर 4, अक्लमंद। तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब है नंबर 1, बाअदब। उसके बाद सवाल नंबर 10, अल हिलाल नामी अखबार किसने जारी किया? ऑप्शन 1, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन 2, मौलवी मोहम्मद बाकिर। नंबर 3, मौलवी सिराजुद्दीन। नंबर 4, मुंशी सज्जाद हुसैन। तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब है नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। झैल में से कौन सा लफ्ज़ जहन्नुम की ज़िद नहीं है? नंबर 1, बहश्त। नंबर 2, खुल्द। नंबर 3, दोज़ख। नंबर 4, जन्नत। तो सवाल नंबर 11 का सही ऑप्शन है नंबर 3, दोज़ख। सवाल नंबर 12, मजमून लिखने वाला मजमून निगार तो खतूत लिखने वाला कौन? सवाल ऑप्शन नंबर 1, मकतूब निगार। ऑप्शन 2, कॉलम निगार। ऑप्शन 3, मखतूदा निगार। ऑप्शन 4, अफसाना निगार। सवाल नंबर 12 का सही जवाब है नंबर 1, मकतूब निगार। सवाल नंबर 13, दुरुस्त मिसरे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1, अकेला ही मैं चला था जानिबे मंजिल मगर। ऑप्शन 2, मैं चला था अकेला ही जानिबे मंजिल मगर। ऑप्शन 3, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। ऑप्शन 4, जानिबे मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था।
सवाल नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन 3, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सवाल नंबर 14, ऐसा जमाना जिससे हाल और मुस्तकबिल दोनों का इजहार हो उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 मुतलक, नंबर 2 मज़ारे, नंबर 3 जारी, नंबर 4 हाल। सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मज़ारे। सवालिया पर्चे तैयार करने से कब्ल ज़रूरी है। सवाल नंबर 15 है, सवालिया पर्चा तैयार करने से कब्ल ज़रूरी है। ऑप्शन 1 इब्तिदाई खाका, ऑप्शन 2 जवाबी कुंजी, ऑप्शन 3 तदरीसी मकासिद, ऑप्शन 4 मारूजी सवालात। तो सवाल नंबर 15 का सही ऑप्शन है नंबर 1 इब्तिदाई खाका। डियर व्यूवर्स, ये जो जवाबात आपको मैं बता रहा हूँ वो बोर्ड की आंसर की पर से देखकर ही बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं। इसके अलावा पेपर में हम लोग पेपर 1 हम पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर टच करके आप पेपर 1 का पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सीडीपी और मैथ्स पूरी तरह से सॉल्व करके बताया हुआ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, सालाना मनसूबाबंदी के बाद का मरहला। नंबर 1 सबक की मनसूबाबंदी, नंबर 2 अकाई की मनसूबाबंदी, नंबर 3 मवाद की मनसूबाबंदी, नंबर 4 क़वाइद की मनसूबाबंदी। तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब है नंबर 2 अकाई की मनसूबाबंदी। झैल की नज़म का बगैर मुताला करके दिए गए सवालों के जवाब मुतबादिल में से तलाश करके लिखिए। सवाल नंबर 17 से 20। यहाँ पर आपको एक नज़म दी हुई है, नज़म के रिलेटेड उसी पर आपको 17 से 20 तक के सवाल दिए हुए हैं। ये आपका नज़म है, आप किसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हम दोबारा इस नज़म पर नहीं आएंगे, डायरेक्ट मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। सवाल नंबर 17 है, शायर जुनून तजस्सुस के बारे में क्या कहता है? तो सवाल नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नामुकम्मल। सवाल नंबर 18, इश्क की सैर गाहों की हद है कफस तक, नंबर 2 मुकामात या रबाब तक, नंबर 3 आशिया तक, नंबर 4 कहकशा तक। तो पैराग्राफ में सवाल नंबर 18 का सही जवाब है नंबर 4 कहकशा तक। सवाल नंबर 19, नज़म से हवा इस लफ्ज़ का हम मानी तलाश कीजिए। अंजुम, सबा, सैरगा और कफस। सवाल नंबर 19 का सही जवाब है नंबर 2 सबा। सवाल नंबर 20, कफस का मानी। नंबर 1 कमरा, नंबर 2 हुजरा, नंबर 3 पिंजरा, नंबर 4 घर। सवाल नंबर 20 का सही जवाब है नंबर 3 पिंजरा। उसके बाद दर्ज झैल इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सवालों के जवाब तलाश कीजिए। सवाल नंबर 21 से 24 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पैराग्राफ है और उस पर ये सवाल पूछे हुए हैं। सवाल नंबर 21, तालीम के बुलंदबाला मकासिद किसने मुरत्तिब किए? ऑप्शन नंबर 1 अंबिया इकराम, ऑप्शन नंबर 2 इंसान, 3 बदअकीदत लोग, नंबर 4 सालेह फिक्री सांचों में ढले लोग। सवाल नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अंबिया इकराम। सवाल नंबर 22, खारजी ज़ाहिरी तो दाखिली यानी क्या? ऑप्शन 1 है एहतिमाली, ऑप्शन 2 है बैरूनी, ऑप्शन 3 है इंतकाली, ऑप्शन 4 है बातिनी। सवाल नंबर 22 का सही जवाब है नंबर 4 बातिनी। सवाल नंबर 23, दिए गए इक़्तिबास में से दिल का हममानी लफ्ज़ हममानी ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। ऑप्शन 1 जहन, 2 कल्ब, ऑप्शन 3 ज़मीर, ऑप्शन 4 जिस्म। सवाल नंबर 23 का सही जवाब है नंबर 2 कल्ब। सवाल नंबर 24, किसी काम का फ़र्ज करना डैश है? नंबर 1 फ़िक्री तब्दीली, नंबर 2 मफरूज़ा, नंबर 3 ज़ाहिरी तब्दीली, नंबर 4 बातिनी तब्दीली। सवाल नंबर 24 का सही मुतबादिल है नंबर 2 मफरूज़ा। उसके बाद सवाल नंबर 25, लफ्ज़ काम में काफ और मीम क्या है? ऑप्शन 1 हुर्फ़ सही, ऑप्शन 2 हुर्फ़ इल्लत, ऑप्शन 3 हुर्फ़ जार, ऑप्शन 4 हुर्फ़ अतफ़। सवाल नंबर 25 का सही जवाब है नंबर 1 हुर्फ़ सही। सवाल नंबर 26, बचपन की सब्ज़ी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। बचपन की सब्ज़ी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है, ख़त कशीदा फ़ेल कौन से ज़माने की निशानदेही करता है? ऑप्शन 1 ज़माने हाल मुकम्मल, 2 ज़माने हाल मुतालिक, ऑप्शन 3 ज़माने हाल जारी और ऑप्शन 4 ज़माने माजी मतलब।
सवाल नंबर 26 का सही जवाब है, यहाँ पर हैश दिया हुआ है, यानी अभी बोर्ड की आप इसका देख लीजिए, मेरे बोर्ड की के आंसर की में यहाँ पर हैश डाला हुआ है, यानी इसका बोर्ड ने तय नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर शायद उनके नंबर बड़े होंगे, इसलिए ये याद रखिए कि यहाँ पर बोर्ड के आंसर की में यहाँ पर हैश दिया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और साथ में इसकी आंसर की भी चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर टीईटी के तमाम तर पेपर, ओल्ड पेपर 10 सालों के दिए हुए हैं, साथ में आंसर की भी दी हुई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। वरना हमारा ये सिलसिला तो शुरू हो गया है, हम 2023 से लेकर कोशिश कर रहे हैं 2013 तक पूरे पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2, साइंस और सोशल साइंस सभी पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं वीडियो की शक्ल में। इसलिए हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सवाल नंबर 27, इसमें मादा की सही निशानदेही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 मोहब्बत, ऑप्शन 2 सोना, ऑप्शन 3 महीने, ऑप्शन 4 दोस्ती। सवाल नंबर 27 का सही ऑप्शन है सोना। सवाल नंबर 27 का सही ऑप्शन है 2 सोना। सवाल नंबर 28, प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ। नंबर 1 गोदाम, नंबर 2 चौगान हस्ती, नंबर 3 बाजार हुस्न, नंबर 4 सूज़े वतन। सवाल नंबर 28 का सही जवाब है नंबर 4 सूज़े वतन। सवाल नंबर 29, वाह वाह, शाबाश, वल्लाह इन अल्फाज का इस्तेमाल जुमलों की किन किस्मों में होता है। ऑप्शन 1 सादा जुमला, ऑप्शन 2 मुरक्कब जुमला, ऑप्शन 3 फजाइया जुमला, ऑप्शन 4 सवालिया जुमला। सवाल नंबर 29 का सही जवाब है नंबर 3 फजाइया जुमला। सवाल नंबर 30, उर्दू का ये आखिरी सवाल है। नंबर 30, तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त जम ये ताज के, दर्ज वाला शेर में सनत पहचानिए। ऑप्शन 1 सनत तजाद, ऑप्शन 2 सनत तजनीस, ऑप्शन 3 सनत तलमीह, ऑप्शन 4 सनत मुबालगा। सवाल नंबर 30 का सही ऑप्शन है नंबर 3 सनत तलमीह। यहाँ पर उर्दू का हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी हम यहाँ पर इंग्लिश शुरू करेंगे और इंग्लिश के बाद हम मराठी शुरू करेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम इस पेपर के सभी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों का इंग्लिश है वो इंग्लिश पढ़े, जिनका मराठी है वो इस वीडियो में से मराठी पढ़े। अब जिनका इंग्लिश नहीं है वो अगले मराठी पर स्किप कर सकते हैं। अभी हम सवाल नंबर 31 इंग्रजी यानी इंग्लिश का सॉल्व कर रहे हैं। अब हम सवाल नंबर 31 इंग्रजी भाषा, उसका सवाल नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। The word has been infected with our ill manners. Option 1 present continuous tense, option 2 past perfect tense, option 3 present perfect tense, option 4 present perfect continuous tense। सवाल नंबर 31 का सही ऑप्शन है नंबर 3 परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट 10। सवाल नंबर 32, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एसिमिलेट। ऑप्शन 1 एब्जॉर्ब, ऑप्शन 2 अरेंज, ऑप्शन 3 रिसीव, ऑप्शन 4 असेंबल। सवाल नंबर 32 का सही जवाब है 1 एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। सवाल नंबर 33, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड डेथ। ऑप्शन 1 एक्सट्रावेंजेस, डेफिशिएंसी, ऑप्शन 3 अबंडेंस, ऑप्शन 4 स्कैरसिटी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है नंबर 3 अबंडेंस। सवाल नंबर 34, चूज द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स। ऑप्शन 1 रैशनलिस्ट, ऑप्शन 2 फिलाटेलिस्ट, ऑप्शन 3 फिलांथेरोपिस्ट, ऑप्शन 4 एथिस्ट। सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन 4 एथिस्ट। अगले सवालों की तरफ, सवाल नंबर 35 है, सेलेक्ट द अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द अक्यूज्ड डैश टू द जज फॉर मर्सी। नंबर 1 अपील्ड, नंबर 2 आस्क्ड, नंबर 3 रिक्वेस्टेड, नंबर 4 डिमांडेड। क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है नंबर 1 अपील्ड। ऑप्शन 36, सवाल नंबर 36, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। कैलाश tried his level best but could not dash his examination. Option 1 get upon, option 2 get on, option 3 get through, option 4 get through।
सवाल नंबर 36 का सही जवाब है नंबर 3, गेट थ्रू। ऑप्शन 37, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, दिस काइंड ऑफ trousers are rather expensive to buy, no error. A, B, C, D. Option A, option 2, B, option 3, C, option 4, D. 37, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है नंबर 1 यानी A. 38, choose the alternative that best expresses the meaning of the given items. To spill the beans. Option 1, to misbehave. Option 2, to keep secret. Option 3, to talk irrelevant. Option 4, to reveal secret information. क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है नंबर 4, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सवाल नंबर 39, रीअरेंज द जंबल पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच आर लेबल्ड P, Q, R and S to produce a meaningfully correct sentence. P, and who would also handle my business well. Q, I am looking for a son-in-law. R, to my brother. And S, who would be a good husband. Option 1, RQPS. Option 2, QSRP. Option 3, SPRQ. Option 4, PRQS. क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है नंबर 2, QSRP। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन 2, QSRP। सवाल नंबर 40, चूज द सुइटेबल आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। वन ऑफ डैश मोस्ट कॉमन काउजेस ऑफ malnutrition is dash unhealthy lifestyle. Option 1, no article N. Option 2, the comma N. Option 3, the comma a. Option 4, a comma the. सवाल नंबर 40 का यानी 40 का सही जवाब है नंबर 2, द कॉमा एन। 40 का सही जवाब है 2। उसके बाद 41, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन 1, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। ऑप्शन 2, ही डिनाइड टू टेक द मनी। ऑप्शन 3, ही वाज लुकिंग मी। ऑप्शन 4, ही बंग द पिक्चर ऑफ द वॉल। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट preposition to fill in the blanks. Buddhism teaches that freedom dash desires will have to escape dash suffering. Option 1, of comma from. Option 2, from comma of. Option 3, from comma from. Option 4, of comma 2. क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, from. Question number 43, choose the alternative which is closest in meaning to the underlined word in the sentence. My friend used to regale us with the anecdotes. Option 1, bore. Option 2, certain. Option 3, harass. Option 4, flatter. क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन 2, entertain. ऑप्शन 2, entertain. क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है नंबर 2, entertain. Question number 44, choose the alternative which is the opposite in meaning to the underlying word. He climbed up a stationary wagon. Option 1, moving. Option 2, speeding. Option 3, shunting. Option 4, standing. Question number 44 का सही जवाब है नंबर 1। 44 का सही जवाब है नंबर 1, moving. Question number 45, choose the correctly spelled word. versatile. ऑप्शन नंबर 45 का सही जवाब है नंबर 3, versatile. उसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 46 to 50। ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है और इस पर पहला सवाल है, बदनी ठाकुर ऑफन रिमेंबर्ड हिज एंसेस्टर्स बिकॉज। 46 का सही ऑप्शन है नंबर 3, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिमसेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, ठाकुर टोल्ड स्टोरी अबाउट हिज एंसेस्टर्स whenever he, option 1, felt like doing so. Option 2, was in the company of his friend. Option 3, was encouraged by someone or friend. Option 4, was in jovial mood.
क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है नंबर 3, वॉज इनकरेज्ड बाय समवन और फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, question number 48, the impact of the stories on his friends was that they, option 1 were filled with fear, option 2 felt depressed, option 3 failed to understand, option 4 were greatly amused। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है were greatly amused। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिज स्टोरी वाज दैट दे, ऑप्शन नंबर 1 वेयर बेस्ड ऑन फैक्ट, ऑप्शन 2 वेयर फुल of philosophical reflections, option 3 always had something new to offer, option 4 were full of funny incidents। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है नंबर 3, always had something new to offer। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50, यहां से हमारे 10 क्वेश्चन बाकी हैं इंग्लिश के। His attitudes to his ancestor was one of, option awe, option 2 admiration, option 3 fear, option 4 resentment। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है नंबर 2 एडमिरेशन जो भी है। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। dash word to dash wise is sufficient, option 1 a, option 2 no article the, option 3 the, option 4 a the। क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब है नंबर 4 a and the। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल हु आर averse dash hard work generally do not succeed dash life, option 1 of in, option 1 of in, option 2 to in, option 3 to with, option 4 at in। तो बोर्ड के आंसर की में 52 का सही जवाब है नंबर 2 टू इन। उसके बाद सवाल नंबर 53, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन, वन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 1 मेटोनिमी, ऑप्शन 2 मेटाफर, ऑप्शन 4 इन्वर्जन, ऑप्शन 4 पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। A lady missionary gave him a black bow, option 1 he was given a black bow by a lady missionary, option 2 he had been given a black bow by a lady missionary, option 3 a black bow was given him by a lady missionary, option 4 a black bow had been given to him by a lady missionary। क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन है नंबर 1, 54 का नंबर 1 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। रमेश said to the astrologer when shall I get at him, option 1 Ramesh asked the astrologer when he should get at him, option 2 Ramesh asked the astrologer when should he get at him, option 3 Ramesh asked the astrologer when he would get at him, option 4 Ramesh asked the astrologer when would he get at him। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रमेश asked the astrologer when he would get at him, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 56, select the combination of numbers so that the alphabets arranged accordingly will form a meaningful word। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड पुट अवे हिज बुक्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 57 का सही ऑप्शन है नंबर 1, ये वाला सही ऑप्शन 1। 57 का सही ऑप्शन है नंबर 1। 58, नेम द अंडरलाइन क्लाउज इन द गिवन सेंटेंस। द हाउस वेयर द एक्सीडेंट ऑकर्ड इज नियर बाय। ऑप्शन 1 नाउन क्लाउज, ऑप्शन 2 एडजेक्टिव क्लाउज, ऑप्शन 3 एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस और ऑप्शन 4 एडवर्ब क्लाउज ऑफ कॉन्ट्रास्ट।
58 का सही जवाब है नंबर 2 एडजेक्टिव क्लाउज। क्वेश्चन नंबर 59 सेकेंड लास्ट ऑफ इंग्लिश। 59 चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री फॉर द गिवन सेंटेंस। द लायन इज द मोस्ट ferocious of all animal. Option 1 is the lion is as ferocious as the other animal. Option 2 very few animal are as ferocious as the lion. Option 3 no other animal is as ferocious as the lion. Option 4 no other animal are as ferocious as the lion. तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60 का सवाल है स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड माई व्यूज आर क्वाइट इन द अकॉर्डेंस विद दस ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन। ऑप्शन 1 इंडिफिनिट प्रोनाउन, ऑप्शन 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऑप्शन 4 रिलेटिव प्रोनाउन। तो लास्ट वन ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन का सही 60 का सही ऑप्शन है नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन 60 का सही ऑप्शन है नंबर 2। डिअर व्ह्युअर्स, इथून आता आपण मराठी विभाग हा सोडूया। 60 प्रश्न इथून सुरुवात होते। ज्यांचं मराठी असेल त्यांनी इथून मराठी बघावं आणि ज्यांचं इंग्लिश सब्जेक्ट जर महा TT मध्ये असेल तर याच्या अगोदर मी ते पण सॉल्व्ह केलेलं आहे, ते इंग्लिश बघू शकता। आणि तसेच पेपर 1 मी पूर्णपणे सॉल्व्ह केलेला आहे। 23 नोव्हेंबर 2025 ला झालेला पेपर 1 पूर्णपणे, त्यामध्ये मराठी आणि इंग्लिश हा दोन्ही भाग घेतलेले आहे। ज्यांचं मराठी आहे त्यांनी मराठी बघावं आणि ज्यांचं इंग्लिश आहे त्यांनी इंग्लिश बघावं, ते पूर्ण सॉल्व्ह केलेलं आहे। जर तुम्हाला त्या व्हिडिओची लिंक पाहिजेत असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, तिथून क्लिक करून तुम्ही पेपर बघू शकता। तसेच जर महा TT यांचे सर्व ओल्ड पेपर तुम्हाला पाहिजेत तर ते पण आमच्याजवळ आहे। school2u.blogspot वर जाऊन तुम्ही महा TTचे मागील 10 वर्षाचे पेपर बघू शकता विथ आन्सर की। ठीक आहे, पुढे वळूया। प्रश्न क्रमांक 31 झाकले माणिकचा योग्य अर्थ काय? या प्रश्नाचा साठी 4 ऑप्शन आहेत। नंबर 1 पानक्या, नंबर 2 बहुमोल वस्तू, नंबर 3 साधा पण गुणी मनुष्य, नंबर 4 कजाक व्यक्ती। तर प्रश्न क्रमांक 31चा अचूक उत्तर आहे नंबर 3 साधा पण गुणी मनुष्य। प्रश्न क्रमांक 32 पुढीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा आणि 4 ऑप्शन मध्ये समान शब्द आहेत वायुपुत्र। प्रश्न क्रमांक 32 या प्रश्नाचा बरोबर उत्तर आहे, अचूक उत्तर आहे नंबर 2 वायुपुत्र। प्रश्न क्रमांक 32चा अचूक उत्तर आहे नंबर 2 वायुपुत्र। प्रश्न क्रमांक 33 पुढीलपैकी वचन नियमाच्या दृष्टीने गटात न बसणारा शब्द कोणता? ऑप्शन 4 दिलेले आहेत। 1 फुले, 2 नाले, 3 पेले, 4 भाले। प्रश्न क्रमांक 33चा अचूक उत्तर आहे नंबर 1 फुले। प्रश्न क्रमांक 34 वाक्यात क्रियापद जेव्हा कर्माप्रमाणे बदलते तेव्हा डॅश प्रयोग होतो। 4 ऑप्शन आहेत। 1 कर्तरी, 2 सकर्मक कर्तरी, 3 कर्मणी, 4 भावे। प्रश्न क्रमांक 34चा अचूक उत्तर आहे 3 कर्मणी। प्रश्न क्रमांक 35 तुला हे पुस्तक आवडले का? डॅश या वाक्यात गाडलेल्या जागी कोणते विरामचिन्ह येईल? 4 ऑप्शन। 1 पूर्णविराम, 2 प्रश्नचिन्ह, ऑप्शन 3 उद्गारवाचक चिन्ह, ऑप्शन 4 स्वल्पविराम। प्रश्न क्रमांक 35 या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे 2 प्रश्नचिन्ह। प्रश्न क्रमांक 36 खालीलपैकी संत तुकारामांनी लिहिलेला ग्रंथ कोणता? प्रश्न क्रमांक 36 साठी 4 ऑप्शन्स। 1 दासबोध, 2 एकनाथी भागवत, 3 अभंगगाथा, 4 भावार्थ दीपिका। प्रश्न क्रमांक 36 चा अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 अभंगगाथा। प्रश्न क्रमांक 37 शाळा मते समान आहे या वाक्यात शाळा हे काय आहे? ऑप्शन 1 उपमेय, ऑप्शन 2 उपमान, ऑप्शन 3 साधारण धर्म, ऑप्शन 4 अलंकार। प्रश्न क्रमांक 37 या प्रश्नाचा अचूक उत्तर आहे नंबर 1 उपमेय। प्रश्न क्रमांक 38 कडा कडा फोड नभ उडव उडू माखिका, खडव बडवी दिग्गजात उडव रवी मालिका यात कोणता रस आहे?
4 ऑप्शन आहेत. 1 रौद्र, ऑप्शन 2 भयानक, 3 बीभत्स, 4 करुण. प्रश्न क्रमांक 38चा अचूक उत्तर आहे 1 रौद्र. प्रश्न क्रमांक 39, तुला काय पाहिजे या वाक्यातील काय शब्द कोणत्या प्रकारचा सर्वनाम आहे? ऑप्शन 1 पुरुषवाचक, ऑप्शन 2 अनिश्चित, ऑप्शन 3 प्रश्नार्थक, ऑप्शन 4 दर्शक. प्रश्न क्रमांक 39चा अचूक उत्तर आहे नंबर 3 प्रश्नार्थक. प्रश्न क्रमांक 40, माधुरी माझ्या बहिणीची मुलगी आहे या वाक्यात किती नामे आली आहेत? 4 ऑप्शन आहेत. नंबर 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 प्रश्न क्रमांक 40चा अचूक उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न क्रमांक 41, विनीताने लाडू खाल्ला या वाक्याचे अपूर्ण भविष्यकाळी रूप कोणते? ऑप्शन 1 विनीता लाडू खाते, ऑप्शन 2 विनीता लाडू खात असेल, ऑप्शन 3 विनीता लाडू खात होती, ऑप्शन 4 विनीता लाडू खात आहे. प्रश्न क्रमांक 41 याचे अचूक उत्तर आहे नंबर 2 विनीता लाडू खात असेल. प्रश्न क्रमांक 42, स्वभाव व उक्ती याचा योग्य संधी शब्द कोणता? ऑप्शन 1 स्वभावोक्ती, ऑप्शन 2 स्वभावयुक्ती, ऑप्शन 3 स्वभावोक्ती, ऑप्शन 4 स्वभावोक्ती. प्रश्न क्रमांक 42 याचा अचूक उत्तर आहे नंबर 3 स्वभावोक्ती, ऑप्शन 3. प्रश्न क्रमांक 42चा अचूक उत्तर आहे ऑप्शन 3. प्रश्न क्रमांक 43, हरिहर हे कोणत्या समास प्रकाराचे उदाहरण आहे? ऑप्शन 1 इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन 2 समाहार द्वंद्व, ऑप्शन 3 वैकल्पिक द्वंद्व, ऑप्शन 4 कर्मधारय. प्रश्न क्रमांक 43 यात अचूक उत्तर आहे इतरेतर द्वंद्व. प्रश्न क्रमांक 44, पुढील पैकी वर शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द कोणता? 1 श्रेष्ठ, 2 जरा, ऑप्शन 3 आशीर्वाद, ऑप्शन 4 नवरा मुलगा. प्रश्न क्रमांक 44 याचे अचूक उत्तर आहे नंबर 2 जरा. प्रश्न क्रमांक 45, पुढीलपैकी विरुद्धार्थाची योग्य जोडी कोणती? भाऊ भ्राता, ऑप्शन 2 मित्र दोस्त, ऑप्शन 3 सूत पुत्र, ऑप्शन 4 उत्कर्ष अपकर्ष. प्रश्न क्रमांक 45 याचे अचूक उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक 4 उत्कर्ष अपकर्ष. आता तुम्हाला इथं पुढील उतारा वाचून प्रश्न क्रमांक 46 ते 48 सोडवा. इथे हा उतारा दिलेला आहे आणि याच्यावर काही प्रश्न विचारलेले आहेत. तुम्ही इथे स्क्रीनशॉट याला घेऊ शकता कारण आपण पुन्हा इथं येणार नाही. प्रश्न क्रमांक 46, दुःखाविषयी सांगताना पुढीलपैकी कोणते उदाहरण उतार्यात आलेले नाही? ऑप्शन 1 गोड जेवण, ऑप्शन 2 अंधारी रात्र, ऑप्शन 3 रडणारी व्यक्ती, ऑप्शन 4 परीक्षेच्या वेळचे कष्ट. प्रश्न क्रमांक 46 याचे अचूक उत्तर ऑप्शन क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 46 याचे अचूक उत्तर आहे रडणारी व्यक्ती म्हणजे ऑप्शन क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 47, दुःखे कशासाठी येतात? ऑप्शन 1 कसोटी पाहण्यासाठी, ऑप्शन 2 व्यक्तिमत्व घडू नये यासाठी, ऑप्शन 3 सुखाची किंमत कळू नये यासाठी, ऑप्शन 4 आपण आनंदी व्हावे यासाठी. प्रश्न क्रमांक 47 याचे अचूक उत्तर आहे कसोटी पाहण्यासाठी. प्रश्न क्रमांक 48, उतार्यातून लेखकाचा कसा दृष्टिकोन प्रतीत होतो? नंबर 1 सकारात्मक, नंबर 2 नकारात्मक, नंबर 3 उदासीन, नंबर 4 उत्साही. प्रश्न क्रमांक 48 याचे अचूक उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 सकारात्मक. प्रश्न क्रमांक 49, कडीसाठी कोण वाट पाहत आहे? ऑप्शन 1 झाड, ऑप्शन 2 फूल, ऑप्शन 3 सूर्याचा किरण, ऑप्शन 4 बाग. प्रश्न क्रमांक 49चा अचूक उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3. ही सर्व उत्तरे मी बोर्डच्या आन्सर की मधून बघून सांगित आहे. तर प्रश्न क्रमांक 49चे अचूक उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 50, पुढीलपैकी कोणता निर्धार कडीच्या मनात नाही? नंबर 1 सूर्य होण्याचा, नंबर 2 फूल होण्याचा, नंबर 3 दिमाखात मिरवण्याचा, नंबर 4 सुगंधित होण्याचा. प्रश्न क्रमांक 50 याचे अचूक उत्तर आहे नंबर 1 सूर्य होण्याचा. प्रश्न क्रमांक 51, कवितेतील कडी म्हणजे कोण असावे? नंबर 1 फुलाची कडी, नंबर 2 बागेत फुलणारी कडी, नंबर 3 झाडावर उमलणारी कडी, नंबर 4 जन्माला येणारी मुलगी. प्रश्न क्रमांक 51 याचे अचूक उत्तर आहे जन्माला येणारी मुलगी.
प्रश्न क्रमांक 52. योग्य पर्याय वापरून मन पूर्ण करा. देखल्या देवा डॅश डॅश. क्रमांक 1 परमेश्वर, 2 दंडवत, नंबर 3 मंत्र, नंबर 4 पठण. प्रश्न क्रमांक 52 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 2 दंडवत. आता प्रश्न क्रमांक 53. आरती प्रभू या नावाने काव्यलेखन करणारे साहित्यिक कोण? नंबर 1 जयवंत दळवी, नंबर 2 ग धी माडगूळकर, नंबर 3 चित्र्य खानोलकर, नंबर 4 बासी मर्ढेकर. प्रश्न क्रमांक 53 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 चित्र्य खानोलकर. प्रश्न क्रमांक 54. पुढीलपैकी कोणते पुस्तक पु ल देशपांडे यांनी लिहिलेली नाही? नंबर 1 अमृतवेल, नंबर 2 असामी आसामी, ऑप्शन 3 व्यक्ती आणि वल्ली, ऑप्शन 4 बटाट्याची चाळ. तर प्रश्न क्रमांक 54 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 अमृतवेल. प्रश्न क्रमांक 55. आकांक्षा घरी गेली वाक्याचा प्रकार कोणता? अज्ञार्थी, विद्यार्थी, संकेतार्थी व स्वार्थी. 4 ऑप्शन मधून प्रश्न क्रमांक 55 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4 स्वार्थी. प्रश्न क्रमांक 56. कोणी झाडांच्या फांद्यावर चढले या वाक्यातील विभक्ती ओळखा. क्रमांक 1 तृतीय एकवचन, क्रमांक 2 तृतीय अनेकवचन, क्रमांक 3 षष्ठी एकवचन, नंबर 4 षष्ठी अनेकवचन. प्रश्न क्रमांक 56 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4 षष्ठी अनेकवचन. प्रश्न क्रमांक 57. इक प्रत्यय लावता न येणारा शब्द कोणता? प्रश्न क्रमांक 57 याचे अचूक उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4 आनंद. प्रश्न क्रमांक 58. पुढीलपैकी मागणी पत्राचा विषय कोणता असेल? नंबर 1 लग्नासाठी बोलवणे, नंबर 2 विद्यार्थ्यांना बक्षीस देणे, नंबर 3 प्रमुख पाहुण्यांचे आभार मानणे, ऑप्शन 4 विद्यार्थी भंडारासाठी स्टेशनरी घेणे. प्रश्न क्रमांक 58 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4 विद्यार्थी भंडारासाठी स्टेशनरी घेणे. प्रश्न क्रमांक 59 सेकंड लास्ट ऑफ मराठी सेक्शन. प्रश्न क्रमांक 59. अ आ इ ई उ ऊ हे कोणत्या प्रकारचे स्वर आहेत? सजातीय, विजातीय, संयुक्त, दीर्घ. प्रश्न क्रमांक 49 याचे अचूक उत्तर आहे 1 सजातीय. प्रश्न क्रमांक 60. धरणी या शब्दाचा लघुगुरु क्रम कसा असेल? प्रश्न क्रमांक 60 याचा अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 60 याचा अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4. CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसमें प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 61 है. तलबा की अबूरी सलाहियत की पैमाइश करने और उन अबूरी सलाहियतों का मुआजना दीगर तलबा के नंबरात और मुताल्लिका ग्रुप के तलबा की अबूरी सलाहियतों के नुक्ते नज़र से तैयार की गई कसौटी डैश है. ऑप्शन 1 मियारी जांच, ऑप्शन 2 कसौटी पर मबनी जांच, ऑप्शन 3 तशखीसी जांच, ऑप्शन 4 लियाकती जांच. 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मियारी जांच. क्वेश्चन नंबर 62. आमोजिशी नजरियात सिर्फ मुहर्रिक और रद्द-ए-अमल पर आज़ादाना गौर न करते हुए खुसूसी तौर पर माहौल को मद्देनजर रखकर अलग अलग माहौल में एक ही मुहर्रिक के कारगर होने के बावजूद अलग अलग रद्द-ए-अमल मिलता है. दर्ज झैल किस नजरिए में इसका जिक्र है? ऑप्शन 1 मौसर हुसूलियावी, ऑप्शन 2 समाजी मुशाहिदाती, ऑप्शन 3 अमली आमोजिश, ऑप्शन 4 मशरूती अमली. तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है नंबर 3 अमली आमोजिशी, अमली आमोजिश. क्वेश्चन नंबर 63. रूब्रिक यानी किसी भी किस्म की कद्र पैमाई करने के लिए जांच का तैयार किरदा एक खाका है. रूब्रिक की दर्ज झैल खुसूसियात में से कौन सी खासियत गलत है? ऑप्शन 1 ये तलबा की तरक्की की सिमत मुतय्यन करने वाला वसीला है. इसके ज़रिए अमल और कारकर्दगी दोनों की कदर पैमाई हो सकती है. ऑप्शन 2 रूब्रिक से हासिल करदा नंबरात का मतलब अखज़ किया जा सकता है. ऑप्शन 3 रूब्रिक में मियार की तारीफ जगह वक्त सूरत हाल से कता नज़र मुस्तकिल है. ऑप्शन 4 रूब्रिक न सिर्फ तलबा की कामयाबी की पैमाइश करने का एक ज़रिया है बल्कि तलबा को किसी खास मैदान में तरक्की की आला सतह तक पहुंचने के लिए रहनुमाई करने का एक तरीक़ेकार भी है. क्वेश्चन नंबर 63 का बोर्ड की आंसर की में सही ऑप्शन है नंबर 3. रूब्रिक में मियार की तारीफ जगह वक्त और सूरत हाल से कतई नज़र मुस्तकिल है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62.
किसी भी फिक्री काम को अंजाम 64 क्वेश्चन नंबर 64 किसी भी फिक्री काम को अंजाम देने के लिए जहानत का इन्हिसार हर फर्द के असबी रेशा और एक दूसरे के साथ इनकी तंजीम पर मुनहसर होता है। ये दर्ज झैल किस नज़रिए में शामिल है? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक का कसीरुल आमिल नज़रिया, नंबर 2 गिलफोर्ड का कसीर सिमती नज़रिया, ऑप्शन 3 सर थर्स्टन का मजमुअल आमिल नज़रिया, नंबर 4 स्पेयरमैन का दो आमली नज़रिया। तो सवाल नंबर 64 का सही जवाब है नंबर 1 थॉर्नडाइक का कसीरुल आमिल नज़रिया। क्वेश्चन नंबर 65 जिस्मानी नुक्स की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जहनी माजूरी पैदा होती है। दर्ज झैल में से कौन सी किस्म की जहनी माजूरी जिस्म में हार्मोन्स के बेकायदा खराज की वजह से होती है? ऑप्शन 1 कैलकुलिटूसेमिया, मैंगोजम, माइक्रोसिफली और हाइड्रोसिफल्स। क्वेश्चन नंबर 65 के ऑप्शन है, उसमें से सही जवाब है 65 का सही जवाब है नंबर 1 गैल्क्टोसीमिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दर्ज झैल में से कौन सी तालीमी वसाइल का इस्तेमाल बहरे बच्चों के लिए होता है? 1 रबर की तख्ती, 2 याददाश्त की तख्ती, नंबर 3 एबेकस तख्ती, नंबर 4 टेलर फ्रेम। तो 66 का सही जवाब है नंबर 2 याददाश्त की तख्ती। क्वेश्चन नंबर 67 तलबा को मखसूस तसव्वुरात सीखने, तसव्वुरात पर मबनी सोच के अमल को तैयार करने में दर्ज झैल में से कौन सा तदरीसी नमूना असर अंदाज होता है? नंबर 1 इस्तिक़राई फ़िक्री नमूना, नंबर 2 तफ्तीशी तरबियती नमूना, नंबर 3 तरक्की याफ्ता मुंतज़िम नमूना, नंबर 4 उसूल तसव्वुर का नमूना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब है नंबर 1। 67 का सही जवाब है नंबर 1। उसके बाद 68वां क्वेश्चन, दो अशिया या तजुर्बे की खुसूसियात के दरमियान बाहमी ताअम्मुल कायम होने पर जब एक चीज़ याद रहती है तो दूसरी चीज़ याद आती है, इस बयान के लिए दर्ज झैल में से कौन सा कानून है? नंबर 1 कुर्बत का कानून, नंबर 2 मुशाबिहत का कानून, नंबर 3 तरजीह का कानून, नंबर 4 जिद्दत का कानून। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुशाबिहत का कानून। अब क्वेश्चन नंबर 69 साल्विया और मेयर के पेश किर्दा जज्बाती जहानत की 5 सलाहियतों में समाजी महारत इस सलाहियत में कौन सा जुज़ शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 सियासी शऊर, ऑप्शन 2 जद्दोजहद का निज़ाम, ऑप्शन 3 क़यादत, ऑप्शन 4 मवासलात। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही ऑप्शन है नंबर 1 सियासी शऊर। क्वेश्चन नंबर 70 एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में नाकाम होता है वो क्रिकेट में शानदार कामयाबी हासिल करता है, ये दर्ज झैल किस ज़हनी दफ़ाई निज़ाम की मिसाल है? नंबर 1 अजलाल, नंबर 2 तलाफ़ी, नंबर 3 शनाख्त, नंबर 4 इनकारी। तो सवाल नंबर 70 का सही ऑप्शन है नंबर 2 तलाफ़ी। सवाल नंबर 71 रॉबर्ट गेगने ने नफ्सियाती आमोजिश के हुसूल तय करते वक्त आमोजिश के 8 दर्जात तय किए और इनकी सतहों का तयन किया। एक सतह की आमोजिश किए बगैर ऊपरी सतह की आमोजिश तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसके मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सी सतह इशाराती आमोजिश के बाद आती है? नंबर 1 जंजीरी आमोजिश, नंबर 2 अल्फाज के मजमूओं की आमोजिश, नंबर 3 मुहर्रिक रद्द अमल आमोजिश, नंबर 4 मुतअद्दिद इम्तियाजी आमोजिश। तो सवाल नंबर 71 का सही जवाब है नंबर 3 मुहर्रिक रद्द अमल आमोजिश। सवाल नंबर 72 तालिब इल्म के मुताला करते वक्त तजज़िया करना, उसूल तलाश करना, उनका इस्तेमाल करना, उन पर जोर दिया जाए तो आमोजिश की मुंतकिली होती है, इसे किस आमोजिश की मुंतकिली में बयान किया गया है? सवाल नंबर 72 के ऑप्शन है 1 उमूमियत का नज़रिया, 2 यकसा अज्ज़ा का नज़रिया, नंबर 3 दिमागी ज़ाब्तों का नज़रिया, नंबर 4 वेगले का नज़रिया। तो सवाल नंबर 72 का आपके बोर्ड के आंसर की में सही ऑप्शन है 72 का 1 उमूमियत का नज़रिया। सवाल नंबर 73 बच्चों की ज़हनी तरक्की के हवाले से बच्चों की तरक्की से गौर फिक्र और ज़ुबान पर मबनी उसूल डैश ने पेश किया, जिसमें ज़हनी तरक्की में समाजी बैनुल अमल का बड़ा किरदार है और बैनुल अमल में जो अमाल वक़ू पज़ीर होते हैं वही गुफ्तगू से भी ज़ाहिर होते हैं, इस तरह का ख्याल पेश किया। सवाल नंबर 73 का सही ऑप्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन है, 1 प्याजे, नंबर 2 आसुबेल, नंबर 3 ब्रोनर और नंबर 3 वाइगोत्स्की।
तो 73 का सही जवाब है नंबर 4 वाइगुत्सकी। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी मजमून के जिस हिस्से को सिखाना है उस हिस्से का तज्जिया करना, इल्म को छोटे छोटे मराहिल में तकसीम करना, सवाल व जवाब पूछना, ये दर्ज झैल में से कौन सा तदरीसी तरीका है? नंबर 1 तरकीबी तरीका, नंबर 2 इज्तिमाई तरीका, नंबर 3 मुताबिकती तरीका, नंबर 4 बहस व मुबाहिसे का तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही ऑप्शन है नंबर 1 तरकीबी तरीका। क्वेश्चन नंबर 75, स्कूल के कमरे जमात में अजीब इंसानों की तस्वीर अक़वाल ज़र्रीन लगाना, उनकी कहानियाँ तलबा को सुनाना वगैरह बातें दर्ज झैल किस सबक पर मुश्तमिल है? नंबर 1 इदराकी, नंबर 2 महारती, नंबर 3 इखलाकी, नंबर 4 मालूमाती। तो आपके बोर्ड के आंसर की में क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अखलाकी। 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अखलाकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, दर्ज झैल तदरीसी तकनीक में मौल्लिम की शख्सियत के हवाले से बयानात दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बयान गलत है? नंबर 1 मौल्लिम का लहजा, तरीके तदरीस पर अबूर, तदरीसी अमल का जामे इल्म, नए फ़िक्री सिलसिले और तकनीक के तारुफ का तालिब इल्म की तालीम तालीम पर बहुत असर पड़ता है। ऑप्शन 2 तलबा के जहनों में मौजू के तय ज़रूरी रवैया और ज़ौक़ पैदा करने का काम मौल्लिम करता है। नंबर 3 तलबा में तालीम से मुताल्लिक जोश और दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौल्लिम में जोश व जज्बा ज़रूरी है। नंबर 4 तदरीस में मौल्लिम का मुनफरिद मुकाम होता है। तो सवाल नंबर 76 का सही जवाब है नंबर 3, तलबा में तालीम से मुताल्लिक जोश और दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौल्लिम में जोश व जज्बा ज़रूरी है। 76 का 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, नाकाबिल फ़हम से काबिल फ़हम इदराक की तरफ, मुनफरद तजुर्बात से आम शक्लों की तरफ, मखसूस मिसालों से उसूल की तरफ, इल्म के हुसूल पर मबनी हर बर्ट के तरीके को डैश सोच का तरीका भी कहा जाता है। नंबर 1 इस्तिक़राई, नंबर 2 इस्तख़राजी, नंबर 3 नामुकम्मल इस्तिक़राई, नंबर 4 मुकम्मल इस्तिक़राई। सवाल नंबर 77 का सही जवाब है नंबर 1 इस्तिक़राई। बुलूम की पेशकर्दा मकासद की कारकर्दगी के मरहले में किसी भी महारत को हासिल करने का सबसे पहला मरहला डैश है। 77 में ऑप्शन है 78, क्वेश्चन नंबर 78 में ऑप्शन है नंबर 1 आहादा, नंबर 2 यकीन, नंबर 3 तकलीद, नंबर 4 इम्तिजाज। 78 का सही जवाब है नंबर 3 तकलीद। क्वेश्चन नंबर 79, कहानी पढ़ते वक्त इस कहानी के मरकजी किरदार की खुशी व गम से मुकम्मल आहंगी होती है। इन कहानी में मरकजी किरदार के अलमनाक तजुर्बात हमारे जहन में उभरते हैं। ऐसे ख्यालात को डैश तख़य्युल कहते हैं। ऑप्शन 1 तकलीदी तख़य्युल, ऑप्शन 2 अमली तख़य्युल, नंबर 3 जमालियाती तख़य्युल और नंबर 4 उसूली तख़य्युल। तो 79 का सही जवाब है नंबर 1 तकलीदी तख़य्युल। क्वेश्चन नंबर 80, हम एक वक्त में कितनी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं या तवज्जो की एक जुस्त में कितनी चीज़ों की निशानदही कर सकते हैं, इसे तवज्जो का दौरानिया कहते हैं। शनाख्त कीजिए कि दर्ज झैल में से कौन सा बयान तवज्जो की दौरानिया से मुताबिकत नहीं रखता है। ऑप्शन 1 है हर एक की तवज्जो का दौरानिया यकसा नहीं होता। ऑप्शन 2 हर फ़र्द का दूसरे फ़र्द से तवज्जो का दौरानिया मुख्तलिफ होता है। ऑप्शन 3 दर्स व तदरीस के वक्त तलबा की तवज्जो के दौरानिए को मद्देनज़र रखना चाहिए। ऑप्शन 4 छोटे बच्चों की तवज्जो का दौरानिया तवील होता है और उम्र के साथ साथ इसमें कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 छोटे बच्चों की तवज्जो का दौरानिया तवील होता है और उम्र के साथ साथ उसमें कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 चलेगा अभी हमारा। ज़िंदगी गुजारने के दौरान जो इनफरादी और समाजी तजुर्बात हासिल होते हैं, इसकी बिना पर अखज़ करदा नताइज ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक हो। ये दर्ज झैल किस तरीके में होता है? नंबर 1 आर्म चेयर तरीका, नंबर 2 शुमारियाती तरीका, नंबर 3 तजुर्बाती तरीका, नंबर 4 इर्तकाई तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब है नंबर 1 आर्म चेयर का तरीका। क्वेश्चन नंबर 82, इदराक एक पेचीदा अमल है। इस अमल में एहसासात के ग्रोह चंद
उसूलों के तहत बनते हैं। आगे की मिसाल में दर्ज झैल किस उसूल का इस्तेमाल किया जा सकता है? आसमान में बुर्जों का मुताला करते वक्त जब अकबर, शिकारी, झुरमुट वगैरह सितारों के झुरमुट का मुशाहिदा किया जाता है। नंबर 1 कुर्बत, नंबर 2 मशाबिहत, नंबर 3 सालमियत, नंबर 4 शमूलियत। क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब है नंबर 4 शमूलियत। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 दर्ज झैल में से कौन सा गुदूद बायोकेमिकल खारिज करके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, खून की शरियानों को मुतासिर करता है? जज्बाती इस्तेमाल के दौरान ये गुदूद फाल होते हैं। नंबर 1 थायराइड गुदूद, नंबर 2 पेट्रोटरी ग्रुप गुदूद, नंबर 3 एड्रेनल गुदूद और नंबर 4 गोनाड गुदूद। क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब है नंबर 3 एड्रेनल गुदूद। क्वेश्चन नंबर 84 मसला हल करने की सलाहियत की नशोनुमा पर ख्यालात का इजहार करते हुए किस माहिर नफ्सियात के मसाइल को अमली मसाइल और फ़िक्री मसाइल में दर्जेबंदी करते हुए कहा है कि अमली मसाइल में इंसान को कुछ हासिल करना होता है, जबकि फ़िक्री मसाइल में किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है? क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब है, पहले इसके ऑप्शन देख लेते। नंबर 1 ल्यू वॉग्योस्की, नंबर 2 BF स्किनर, नंबर 4 सिगमंड फ्राइड, नंबर 4 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इन चार ऑप्शन में 84 का सही जवाब है नंबर 4 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दर्ज झैल में से कौन सा बयान बचपन की खुसूसियात की नुमाइंदगी नहीं करता है? ऑप्शन 1 इस हालत में बच्चा दूसरों पर इन्हिसार करता है, नंबर 2 हालत में बच्चा इंतहाई खुद गर्ज और खुद मरकूज होता है, नंबर 3 इस हालत में बच्चे में कोई फितरी रुझान पैदा नहीं होता, नंबर 4 गुरोही खेल के जरिए ही समाजी बर्ताव की बुनियाद रखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब है नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इस हालत में बच्चे में कोई फितरी रुझान पैदा नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 माहिर नफ्सियात मैकडोगल के फितरी जिबल्लत के दर्जबंदी में ज़ाती वकार इस ज़िम्रे में दर्ज झैल से कौन सी जिबल्लत शामिल है? ऑप्शन 1 ज़ाती अजमत, ऑप्शन 2 जिल्लत, ऑप्शन 3 तजस्सुस, ऑप्शन 4 इत्तेहाद। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब है ऑप्शन है नंबर 3 तजस्सुस। डियर व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पर रोक के बात कहता हूँ कि पेपर 1 नवंबर 2025 का हम पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जितने सारे पेपर हमारे ब्लॉग पर दिए हुए हैं, इसी तरह की वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 87 तालीम हर लिहाज से फ़र्द की तरक्की है, इसके तजुर्बे और सूरत हाल की नोयत मुनफरद होती है। तालीम की इस तारीफ को दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने बयान किया है? नंबर 1 गिलफोर्ड, नंबर 2 वुडवर्थ, नंबर 3 मर्फी, नंबर 4 मेंडल। तो सवाल नंबर 87 का सही जवाब है नंबर 2 वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 88 भूल जाने की बहुत सी वजूहात है। असल तजुर्बा और नए तजुर्बात एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और एक दूसरे की राह में रुकावट बनते हैं। मराठी के कवायद की शनाख्त साख्त सीखने के बाद अंग्रेज़ी के जुमलाबंदी सीखना शुरू कर देते हैं, तो इस वक्त असल या पुराना तजुर्बा नए तजुर्बे की राह में रुकावट बन जाता है, इसे डैश कहते हैं। नंबर 1 तरक्की पसंद रुकावट, नंबर 2 पीछे की तरफ हटना, नंबर 3 जबर, नंबर 4 गलत इस्तेमाल। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब है नंबर 1 तरक्की पसंद रुकावट। क्वेश्चन नंबर 89 दर्ज झैल आमोजिशी नज़रियात और उनके माहिर नफ्सियात की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर हमको जोड़ियाँ लगाना है और इन जोड़ियों में सही जोड़ी है क्वेश्चन नंबर 89 का पहला ये वाला सवाल। जोड़ी सही रहेंगी, ए का डी, बी का बी, सी का ए और डी का सी, इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके आंसर की में दिया हुआ है सही। अब CDP का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। तालिब इल्म उसूलों के मानी बताता है, उसूलों की वजाहत करता है, नए तसव्वुरात की वजाहत करता है, ये तमाम सरगर्मियाँ दर्ज झैल में से किन मकासिद में शामिल होता है या शामिल है? ऑप्शन 1 इल्म, ऑप्शन 2 तफहीम, नंबर 3 इतलाक और नंबर 4 दिलचस्पी। तो CDP का आखिरी क्वेश्चन और उसका सही जवाब है तफहीम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है डियर व्यूवर्स, अब हम अगले पड़ाव की तरफ यानी सोशल साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ ये आखिरी हिस्सा है लेकिन इसमें 60 क्वेश्चन है।
आपको पता है कि हम पूरा पेपर एक ही वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए बने रहे, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड कम है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ब्लर नज़र आएगा तो वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी क्वालिटी ठीक कर लीजिए, सही हो जाएगा। सोशल साइंस और क्वेश्चन नंबर 891। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी 91 वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। स्वदेशी साख्त का पहला कंप्यूटर तैयार करने में कौन से इदारे ने खिदमात की? नंबर एक, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। नंबर दो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर तीन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नंबर चार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपकी बोर्ड के आंसर की में जवाब दिया हुआ है नंबर एक, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 92, बयान अलिफ भारत ये पूरी दुनिया में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के लिए मशहूर था। बयान बे आलमकारी की वजह से अब इनफरादी ख़ानदान का निज़ाम बढ़ रहा है। मंदरजा बाला बयानात के मुताबिक कौन सा मुतबादिल सही है? ऑप्शन नंबर एक, बयान अलिफ सही है, बयान बे गलत है। ऑप्शन नंबर दो, बयान अलिफ गलत है, बयान बे सही है। ऑप्शन नंबर तीन, दोनों बयानात सही है। ऑप्शन नंबर चार, दोनों बयानात गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, दोनों बयानात सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, रियासतकार के नाम से कौन जाना जाता है? नंबर एक, जादूनाथ सरकार। नंबर दो, गोविंद सरदेसाई। नंबर तीन, सुरेंद्रनाथ सेन। नंबर चार, त्र्यंबक शंकर शेजुलकर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही जवाब है नंबर दो, गोविंद सरदेसाई। क्वेश्चन नंबर 94, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर जोड़ियां दी हुई है और यहाँ पर चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो 94 का सही ऑप्शन होगा नंबर दो, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 95, दर्ज झैल बयानात का मुताला कीजिए। इस दौर में जानवर को सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। नंबर दो, इस दौर में तिजारत और हमल नकल ने तरक्की की। नंबर तीन, इस दौर में पहिए पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। ये किस दौर की तफसील है? ऑप्शन एक, कदीम हिजरी अहद। ऑप्शन दो, वस्ती हिजरी अहद। ऑप्शन तीन, आखिरी हिजरी अहद। ऑप्शन चार, अजीम अहद हिजरी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब है नंबर तीन, आखिरी हिजरी अहद। 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, आखिरी हिजरी अहद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, ग्रोह में शामिल न होने वाला लफ्ज़ पहचानिए। विया, चरमनमा, कारमार और नाविया। ऑप्शन यहाँ पर सेम दिए हुए हैं। ग्रोह में क्या शामिल नहीं होता है? तो 96 का बोर्ड के आंसर की में सही जवाब है नंबर चार, नाविया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। हड़प्पा तहजीब के मुकाम और मौजूदा रियासतें। ये हड़प्पा की तहजीबें हैं और यहाँ पर रियासतें हैं, नीचे चार ऑप्शन हैं और 97 का सही जवाब है नंबर एक, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, 1857 की जंग आज़ादी के ताल्लुक से वाक़यात को ज़मानी तरतीब में लगाइए। नंबर एक, तांतिया टोपे को फांसी दी गई। नंबर दो, दहली पर कब्जा करने के मकसद से अंग्रेज़ी फ़ौज दिल्ली आई। नंबर तीन, ब्रॉकपुर कैंप में मंगल पांडे ने अदम इत्मीनान का सामना करना पड़ा। भारतीय फौजियों ने दहली पर मुकम्मल बालादस्ती कायम की। और इसकी सही तरतीब होगी, क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन होगा नंबर एक, पहला तीसरा, दूसरा दूसरा चौथा, तीसरा दूसरा और चौथा पहला, यानी ऑप्शन नंबर एक वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, एबल जॉन जोन टॉसमन और कैप्टन जेम्स कॉक ने डैश के इलाके में समंदरी मुहिमात की क़यादत की। नंबर एक, बर्राज़म अफ्रीका। नंबर दो, कनाडा और अमेरिका। नंबर तीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नंबर चार, बर्राज़म एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब है नंबर तीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ से हमारे अभी 51 क्वेश्चन बाकी है, यानी 50 क्वेश्चन बाकी है। हम लगातार जल्दी जल्दी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब, ये निशान इम्तियाज डैश मुआहदे की है। ये निशान किसका है? ऑप्शन एक, नाटो। ऑप्शन टू, सीएटो। ऑप्शन तीन, सेंटो और ऑप्शन चार, एनजियोस।
तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब है नंबर 2 CA2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, हड़प्पा तहजीब की खुदाई में मिलने वाली मोहरें डैश नामी पत्थर से बनाई जाती थी। नंबर 1 बसाल्ट, नंबर 2 ग्रेनाइट, नंबर 3 एस्टेटाइट, नंबर 4 लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब है नंबर 3 एस्टेनाइट एस्टेटाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, दर्ज झैल में सही जंजीर पहचानिए। शहंशाह अलेक्जेंडर, तक्षशिला, किलिंग की जंग। 2 सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य डैश जोनागढ़ के करीब डैश सुदर्शन नामी बंद। ऑप्शन 3 सम्राट अशोक डैश मुगल सम्राट नंबर डैश इंडिका नामी किताब की तहरीर। ऑप्शन 4 सेलुकस नकीटर, सिकंदर का सिपह सालार और धनानंद का खात्मा। इसमें सही जंजीर सवाल नंबर 102 का सही जवाब है 102 का सही जवाब है नंबर 2 सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 हमारा चलेगा। दर्ज झैल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 भारवी डैश कुमार शंभू, 2 माघ शिशुपाल वध, नंबर 3 कालिदास रघुवंश, नंबर 4 पाणिनि डैश अष्टाध्यायी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आपके बोर्ड के आंसर की में सही जवाब है नंबर 1 भारवी कुमार शंभू। क्वेश्चन नंबर 104, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। एक तरफ ग्रुप ए है, दूसरी तरफ ग्रुप बी है, और यहाँ पर वजीर इंतजामिया, मंत्री, वजीर खजाना अमातिया, वजीर खारजा सुमंत, इनकी जोड़ी इनसे लगाना है और सही जोड़ी है, यानी 104 का सही ऑप्शन होगा नंबर 1। ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, दत्ताजी और चंकूजी शिंदे को समाली भारत की तरफ रवाना किया, वजह बताइए। ऑप्शन 1 अब्दाली को शिकस्त देने के लिए, ऑप्शन 2 चौथाई और देशमुखी वसूल करने के सनद लेने के लिए, नंबर 3 पंजाब और अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान को शिकस्त देने के लिए, नंबर 4 दिल्ली पर हमला करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब होगा नंबर 3 पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान को शिकस्त देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 106, छत्रपति संभाजी महाराज ने डैश नामी किताब लिखी। नंबर 1 बौद्ध भूषणम, नंबर 2 हुक्मनामा, नंबर 3 शिव भारत, नंबर 4 हुकूमती कामकाज। छत्रपति संभाजी महाराज ने कौन सी किताब लिखी, यानी क्वेश्चन नंबर 106 का सही जवाब आपकी बोर्ड की आंसर की में दिया हुआ है नंबर 1 बुद्ध भूषणम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, दुनिया का कारखाना डैश मुल्क को कहा जाने लगा। नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 इंग्लिस्तान, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 स्पेन। 107 का सही जवाब है नंबर 2 इंग्लिस्तान। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय समाज सुधारक और उन्होंने कायम की हुई तंजीमों के ताल्लुक से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 ब्रह्मो समाज, नंबर राजा राम मोहन राय, नंबर 2 परमहंस सभा डैश दाऊद पांडे वरंगतर खड़कर, नंबर 3 रामकृष्ण मिशन और स्वामी दयानंद सरस्वती, नंबर 4 शारदाश्रम पंडित रमाबाई। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब है नंबर 3 रामकृष्ण मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 109, मंदरजा झैल में से कौन सा वाकया तारीख के लिहाज से सबसे पहले पेश आया। ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की तकसीम रद्द की गई, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी कायम की, भारत सेवक समाज की बुनियाद रखी, नंबर 4 मुंबई को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में भारतीय कौमी जमात का पहला इजलास मुनक्किद किया गया। सवाल नंबर 109 का सही जवाब होगा नंबर 2, अंग्रेजों ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी कायम की। उसके बाद सवाल नंबर 110, दर्ज झैल तालीमी इदारों को इनके क़याम के साल के मुताबिक तरतीब दे। ए महाराष्ट्र राज्य सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड, बी महाराष्ट्र में फ़नून की तालीम, सी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन व परीक्षण परिषद, नंबर डी महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल। अब इसको तरतीब देंगे, यानी सवाल नंबर 110 का सही जवाब है नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही इसका जवाब होगा, तरतीब होगी।
उसके बाद सवाल नंबर 111, इंसान के बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालत से फैसला मांग सकते हैं। यह डैश की मिसाल है। नंबर 1 दस्तूरी हल का हक, नंबर 2 मजहबी आज़ादी का हक, नंबर 3 सकाफती और तालीमी हुकूक, नंबर 4 मसावत का हक। तो सवाल नंबर 111 का सही जवाब है नंबर 1 दस्तूरी हल का हक। उसके बाद सवाल नंबर 112, महाराष्ट्र विधान परिषद के ताल्लुक से दर्ज झैल कौन सा मुतबादिल गलत है? ऑप्शन 1 विधान परिषद मुकम्मल तौर पर बर्खास्त नहीं होती, नंबर 2 विधान परिषद कानून साज मजलिस का दूसरा ऐवान है, नंबर 3 विधान परिषद के अरकान की मुतय्यना तादाद हर 2 साल बाद सबकदोश हो जाती है और उतने ही अरकान दोबारा पूर किए जाते हैं। ऑप्शन 4 समाज की खातिर ख्वाह नुमाइंदगी न होने पर गवर्नर समाज की एक नुमाइंदे को विधानसभा के लिए नामजद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब है नंबर 4 समाज की खातिर ख्वाह नुमाइंदगी न होने पर गवर्नर समाज के एक नुमाइंदे को विधानसभा के लिए नामजद करता है। सवाल नंबर 112 का फिर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 113 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दर्ज झैल बयानात का मुताला कीजिए। बयान अलीफ 1914 से 1918, इस दौरान पहली जंग अजीम हुई। बयान बे, पहली जंग अजीम में बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका ये दोस्त ममालिक का गुरोह था। बयान जीम, पहले जंग अजीम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सल्तनत उस्मानिया, बल्गारिया ये मरकजी इत्तेहादी गुरोह था। मंदरजा बाला मुतबादिल के ताल्लुक से मुनासिब मुतबादिल चुनिए और 113 का सही मुतबादिल होगा। 113 का सही मुतबादिल होगा नंबर 1 बयान अलीफ बे जीम सही है, यानी ये तीनों बयान सही है। उसके बाद सवाल नंबर 114 की तरफ, खारजा पॉलिसी के वसी फ्रेमवर्क की वजाहत आइन हिंद के रहनुमा खतूत में दफा डेश के तहत की गई है। नंबर 1 50, नंबर 2 51, नंबर 2 21, नंबर 4 39। तो सवाल नंबर 114 का सही जवाब है नंबर 2 51। 115 मैकमोहन लाइन डैश दोनों ममालिक के दरमियान बैरून अक़वामी सरहद के मसावी है। नंबर 1 भारत और पाकिस्तान, नंबर 2 भारत और नेपाल, नंबर 3 भारत और चीन, नंबर 4 भारत और अफगानिस्तान। सवाल नंबर 115 का सही जवाब है नंबर 3 भारत और चीन। उसके बाद सवाल नंबर 116, हिंदुस्तान की आयन की दिफा 324 के मुताबिक डैश एक खुद मुख्तार निज़ाम बनाया गया है। 116 का सही जवाब ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 2 इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन 3 हिंदुस्तानी एटमी ताकत कमीशन, ऑप्शन 4 इसरो। तो 116 का सही जवाब होगा नंबर 2 इलेक्शन कमीशन। सवाल नंबर 117, महाराष्ट्र के जिला परिषद के ताल्लुक से गिरोह में शामिल न होने वाला जिला पहचानिए। मुंबई उज़्मा, पुणे, नासिक और सिंधुदुर्ग। 117 का सही जवाब होगा, सही ऑप्शन होगा 1 मुंबई उज़्मा। उसके बाद सवाल नंबर 18, नगर परिषद मुख्य अधिकारी और महानगर पालिका का कौन? ऑप्शन 1 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 2 कमिश्नर, 3 सदर, 4 मेयर। और 118 का सही जवाब है नंबर 2 कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 119, मंदरजा झैल बयानात के मुताला कीजिए। ये दस्तूर 1790 में अमल में आया। 2 इस दस्तूर में सिर्फ 7 दफा शामिल है। नंबर 3 ये दस्तूर तहरीरी शक्ल में है। मंदरजा बाला बयानात कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? यह है नंबर 1 अमेरिका, 2 इंग्लैंड, 3 भारत, नंबर 4 जर्मनी। तो सवाल नंबर 119 का सही जवाब होगा नंबर 1 ये दस्तूर, सॉरी ये नहीं, ये ऑप्शन सही होगा अमेरिका। 119 का सही ऑप्शन होगा 1 अमेरिका। सवाल नंबर 120, हम भारत के अवाम इन अल्फाज से दस्तूर की डैश शुरुआत की। नंबर 1 दफात की, नंबर 2 फहरिस की, नंबर 3 तमहीद की, नंबर 4 जमीमा की। तो 120 का सही जवाब है 3 तमहीद की। ठीक है, यहाँ पर हमारे 120 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी 30 हमको लगातार सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लगातार जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर पुराने पेपर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे चुका हूं मैं, और अगर पेपर 1 का पहला वीडियो नवंबर 2023 का नहीं देखे तो वो भी आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 121, डैश ये दरिया मगरबी सिमत में बहने वाला दरिया है। नंबर 1 महानदी, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 जुबदा, नंबर 4 कावेरी। तो सवाल नंबर 121 का सही जवाब होगा, अच्छा यहाँ पर आपके बोर्ड में हैश दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से पता कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मेरे सामने आप बोर्ड की आंसर की है, वहाँ पर ऐसा इसके सामने हैश दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम 122 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का जिंदा आतिश फिशा डैश में देखने को मिलता है।
1 दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, नंबर 2 हिमालय पहाड़, नंबर 3 जज़ीरे अंडमान, नंबर 4 नीलगिरी पहाड़। तो सवाल नंबर 122 का सही जवाब होगा नंबर 3 जज़ीरे अंडमान। 123 खुश्क और गर्म आबोहवा में तबखीर के अमल की रफ्तार डैश जाती है। 1 सुस्त हो जाती है, नंबर 2 बढ़ जाती है, नंबर 3 मुस्तकिल रहती है, नंबर 4 सिफर हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही जवाब होगा नंबर 2 बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 यानी 124, बर आज़म अफ्रीका में ख़त इस्तवा पर 3 पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढकी हुई है क्योंकि डैश। नंबर 1 इन चोटियों पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है, नंबर 2 ये चोटियां ख़त बर्फ से ऊपर है, नंबर 3 पहाड़ी चोटियां अमलन बर्फ से ढकी होती है, नंबर 4 ये चोटियां दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटियां है। क्वेश्चन नंबर 124 का सही जवाब आपकी बोर्ड के आंसर की में दिया हुआ है नंबर 2, ये चोटियां ख़त बर्फ से ऊपर होती है। 124 का सही आंसर है 2। 125 बोरेल जंगलात डैश किस्म के जंगलात में आते हैं, नंबर 1 मुंतके हार्रा का हयातियाती खित्ता, नंबर 2 आबी हयातियाती खित्ता, नंबर 3 बहरे रूमी हयातियाती खित्ता, नंबर 4 मोतदिला। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब होगा नंबर 4 मोतदिला। उसके बाद 126 126वां सवाल हमारा, हरारत की तब्दीली के लिए हसास माए अल्कोहल का नुक्ते अंजमा डैश है। -103 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 -130 डिग्री सेल्सियस, नंबर 3 -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 140 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 130 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 127, मौसलाती जज्बात का फ़रोग मुल्क के माशी तरक्की का बास बन सकती है क्योंकि डैश। ऑप्शन नंबर 1 फौरी और मज़ीद इलाकों में राब्ता किया जा सकता है, ऑप्शन 2 हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होने की वजह से लोग अमीर है, ऑप्शन 3 सनअत में टेक्नोलॉजी और ख़वानदगी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन 4 मौसलाती खिदमात का जाल मुल्क भर में मुहैया किया जाता है। सवाल नंबर 127 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सनअत में टेक्नोलॉजी और ख़वानदगी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 128, जोग्राफिया में नक्शाकशी कार्टोग्राफिक तकनीकों को समझने के इल्म को डैश कहते हैं, नंबर 1 जियो इंफॉर्मेशन, नंबर 2 शुमारियात, नंबर 3 इंजीनियरिंग साइंस, नंबर 4 कंप्यूटर साइंस। क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब है 1 जियो इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 129, नहर पनामा मंदरजा झील में से किन दो बहरे आज़मों को आपस में जोड़ती है, नंबर 1 बहरे ओकियानूस बहरुल काहिल, नंबर 2 बहरे ओकियानूस बहरुल हिंद, नंबर 3 बहरे हिंद और बहरुल काहिल, नंबर 4 बहरे ओकियानूस और बहरे जुनूबी। क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब है नंबर 1 बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल। क्वेश्चन नंबर 130, जज़ायर अरबुल हिंद के समंदर में पैदा होने वाले इन गिरदयादों को डैश कहते हैं, नंबर 1 टाइफून, नंबर 2 हरिकेनस, नंबर 4 चीनूक और नंबर 4 तूफान। क्वेश्चन नंबर 130 का सही ऑप्शन है नंबर 2 हरिकनिस हरिकीनस है हरिकीनस। क्वेश्चन नंबर 131, डैश की इज्तिमाई कारी की वजह से रेत के सुतून की अर्जी हैयत तैयार होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 समंदरी लहरों, नंबर 2 हवा, नंबर 3 बर्फानी दरिया, नंबर 4 दरिया। 131 का सही ऑप्शन होगा नंबर 1 समंदरी लहरों। क्वेश्चन नंबर 132, दर्ज झैल में से कौन सा इलाका शक्कर के कारखाने कायम करने के लिए ज़्यादा मौजू है, नंबर 1 बाज़ारों से मुत्तसिल, नंबर 2 गन्ने की पैदावार के इलाके के करीब, नंबर 2 रेलवे स्टेशन के करीब, नंबर 4 पानी की कसीर दस्तियाबी के करीब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 का सही जवाब होगा नंबर 2 गन्ने की पैदावार के इलाके के करीब। 133 चलेगा हमारा भी, समंदरी रसूब गाद में दर्ज झैल अज्जा शामिल है, नंबर 1 समंदरी हैवानात और नबातात के वाक़यात, नंबर 2 इंतहाई बारीक रेत के जमाव, नंबर 3 आतिशी मंशियाती लावा और राख, नंबर 4 इंतहाई बारीक मिट्टी और समंदरी हैवानात पर नबातात के वाक़यात। सवाल नंबर 133 का सही जवाब होगा नंबर 4 इंतहाई बारीक मिट्टी और समंदरी हैवानात और नबातात के वाक़यात। उसके बाद 134, क्वेश्चन कितने बजे होंगे बताइए, ये खाका दिया हुआ है, यहाँ पर हमसे सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन है शाम के 5 बजे, दोपहर के 3 बजे, नंबर 3 शाम के 6 बजे, नंबर 4 सुबह 5 बजे। तो 134 का सही जवाब होगा नंबर 1 शाम के 5 बजे। क्वेश्चन नंबर 135, 22 जून को कुतुब शुमारी पर डैश घंटों का दिन होता है। ऑप्शन 1
सिफर घंटा, ऑप्शन 2 12 घंटे, ऑप्शन 3 18 घंटे, ऑप्शन 4 24 घंटे। 135 का सही जवाब होगा नंबर 4, 24 घंटे। 136 बर्फानी रास्ते का मतलब दर्ज झैल में से। नंबर 1 मौसम सरमा में मुंजमद पानी पर रास्ते तैयार होते हैं। नंबर 2 मौसम सरमा में सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाकर रास्ते तैयार किए जाते हैं। नंबर 3 बर्फ से ढके इलाकों में पहाड़ रास्ते हमेशा बर्फ से ढके होते हैं। कोई 136 का सही जवाब होगा जो आपकी बोर्ड की आंसर की में दिया हुआ है, नंबर 1 है। मौसम सरमा में मुंजमद पानी पर रास्ते तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, आबादी की तकसीम कुछ इलाकों में गुंजान होती है क्योंकि डैश। नंबर 1 मैदानी इलाका होता है। नंबर 2 ज़माने कदीम से इस इलाके में इंसानी बस्तियां कायम हैं। नंबर 3 ज़राअत और सनत की तरक्की ज़्यादा है। नंबर 4 हुकूमत के नुक्ते नज़र से ऐसा इलाका ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सवाल नंबर 137 137 का सही जवाब होगा नंबर 3, ज़राअत और सनत की तरक्की ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 138, साओ पाउलो में गुंजान आबादी वाली बस्तियां नजर आती है क्यों। नंबर 1 साहिली इलाका है। नंबर 2 ज़राअत के लिए काबिल ज़मीन है। नंबर 3 यह इलाका कॉफ़ी की पैदावार के लिए मशहूर है। नंबर 4 आबो हवा मादनियात ज़राअत के काबिल ज़मीन है। 138 का सही जवाब होगा है नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपकी बोर्ड के आंसर की में दिया हुआ है। आबो हवा मादनियात ज़राअत के काबिल ज़मीन है। उसके बाद सवाल नंबर 139 139, आदाद व शुमार के सेट डाटा सेट के मुशाहिदे में सबसे ज़्यादा सबसे कम कीमतों की फ़र्क को डैश कहा जाता है। नंबर 1 इनेराफ, नंबर 2 हद, नंबर 3 तफावत, नंबर 4 कमी। सवाल नंबर 139 का सही जवाब है नंबर 2 हद। 139 का सही जवाब है नंबर 2। सवाल नंबर 140, बागाती काश्तकारी की खसूसियात को ज़ाहिर करने वाला सही ग्रोह पहचानिए। यहाँ पर ग्रोह दिए हुए अलग अलग और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 140 का सही ऑप्शन है नंबर 1, पहाड़ी ढलानों पर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल, बड़ी मिकदार में सरमायाकारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 141, दर्ज झैल में से किस बर्र-ए-आज़म में नदियों को नहरों से जोड़कर गुजरगाहें बनाई गई है। नंबर 1 यूरोप, शुमाली अमेरिका, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 एशिया। तो सवाल नंबर 141 का सही जवाब होगा नंबर 1 यूरोप। सवाल नंबर 142, नॉटस ये इकाई डैश की रफ्तार नापने के लिए की जाती है। नंबर 1 समंदरी लहरें, नंबर 2 हवा, नंबर 3 बारिश, नंबर 4 चक्रदार तूफान। तो सवाल नंबर 142 का सही जवाब होगा नंबर 2 हवाएं। क्वेश्चन नंबर 143, बेंगलुरु शहर के किस सिमत में मुंबई शहर वाक़ है। नंबर 1 शुमाल मगरिब, नंबर 2 शुमाल, नंबर 3 शुमाल मशरिक, नंबर 4 जुनूब मशरिक। तो सवाल नंबर 143 का सही जवाब है नंबर 1 शुमाल मगरिब। उसके बाद आखिरी कुछ क्वेश्चन 144, बारखान भर भरे टीले ये अर्जी हैयत डैश के रेत की इज्तिमाई कारी है। नंबर 1 समंदरी लहरें, नंबर 2 हवा, नंबर 3 नदी, नंबर 4 ग्लेशियर्स। तो सवाल नंबर 144 का सही ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है नंबर 2 हवा। क्वेश्चन नंबर 145, डैश किस्म की बारिश अफ्रीका में दरियाए कांगू की वादी में होती है। नंबर 1 गर्दबादी, नंबर 2 अहमाली, नंबर 3 मज़ाहमती, नंबर 4 बर्फानी। तो सवाल नंबर 145 का सही जवाब है जो आपकी बोर्ड के आंसर की में दिया हुआ है नंबर 2 वाला अहमाली। सवाल नंबर 146, रांची ये सियाहती शहर किस रियासत में वाक़ है। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा। तो सवाल नंबर 146 का सही जवाब नंबर 2 है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 147, हिंदुस्तान में एक मियारी वक्त मुकर्रर किया गया है जबकि ब्राज़ील में कुल डैश मियारी वक्त मुकर्रर किए गए हैं। नंबर 1 5, नंबर 2 2, नंबर 3 3, नंबर 4 4। सवाल नंबर 147 का सही जवाब है नंबर 4 4। 147 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, शनाख्त करें कि दर्ज झैल में से कौन सी सनत आज़ाद सनत नहीं है। नंबर 1 कपड़े की सनत, नंबर 2 हीरे तराशने की सनत, नंबर 3 घड़ियाँ तैयार करना, नंबर 4 मोबाइल बनाने की सनत। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है नंबर 1 कपड़े की सनत। क्वेश्चन नंबर 149, यकसा खसूसियात वाले ग्रोह को पहचानिए। नंबर 1 सहराए थार, सहराए सूडान डैश सहराए गोबी डैश सहराए अरब। नंबर 2 मराठवाड़ा, नागपुर, कोकण डैश खानदेश। नंबर 3 पुणे डैश मेउनु और न्यूयॉर्क शंघाई। नंबर 4 मगरबी घाट, रॉकी, अरल और तिब्बत। सवाल नंबर 149 का सही जवाब है नंबर 3 पुणे, म्यूनो, न्यूयॉर्क और शंघाई। आखिरी सवाल हमारे इस पेपर का
150 जुग्राफियाई हवाला देने वाले नक्शे में कौन सा रंग दरियाओं के धारे की निशानदेही करता है? ये ऑप्शन सुनने से पहले आपको ये बता दूं कि कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है हमारे ब्लॉग की और कुछ वीडियोस की, आप वो जाकर देखिए, फायदा जरूर होगा। ऑप्शन 1 है हीरा, 2 नीला, 3 सफेद, नंबर 4 लाल। क्वेश्चन नंबर 150 का सही जवाब है नंबर 2 नीला। सही जवाब है नीला। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।